तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। अभी तक आप लोग इस वीडियो में जिस शख्स का डायलॉग सुन रहे थे वो कोई और नहीं था, बल्कि वो था बॉलीवुड का एक उभरता हुआ सितारा सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमने उनके नाम के साथ था क्यों जोड़ा, है क्यों नहीं जोड़ा? असल में था इसलिए जोड़ा क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, उन्होंने महज 34 साल की उम्र में ही बांद्रा में स्थित अपने अपार्टमेंट में खुदकुशी करके अपने जीवन का अंत कर दिया। आपने शायद बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मों में सुशांत सिंह राजपूत को देखा होगा, लेकिन क्या आप इनको शुरुआत से जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि कैसे एक बिहार के गांव का लड़का बॉलीवुड का चहेता सितारा बन गया और वो सफर कैसा था, कितना मुश्किल था, जानेंगे विस्तार में। 21 जनवरी 1986 के दिन बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक गांव में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ और पटना के सेंट कैरियंस हाई स्कूल से अपनी बचपन की पढ़ाई की शुरुआत की। लेकिन सन 2002 में उनके परिवार के साथ एक बेहद ही दुखद हादसा हो जाता है, क्योंकि उस साल उनकी मां की मौत हो जाती है, जो कि उनके बेहद ही करीबी थी। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में अपनी मां का जिक्र किया है और यहाँ तक कि उनकी सोशल मीडिया की आखिरी पोस्ट भी अपनी मां के बारे में ही थी। उनकी मां की मौत के बाद सुशांत के पापा ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और इसी वजह से साल के अंत आते आते सुशांत अपने पापा और 2 बहनों के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां जाके उन्होंने दिल्ली के हंसराज मॉडल स्कूल में 10वीं की पढ़ाई की और फिर साल 2003 में उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दी और उसमें उन्होंने 7th रैंक करके दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन ले लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले तो लिया था, लेकिन उनको कभी भी इंजीनियरिंग पसंद नहीं आया, इसलिए वो इसके साथ साथ 2 और चीजें करने लग गए, जिसमें एक था थिएटर और दूसरा था डांसिंग। और ये दोनों ही चीजें आगे जाके उनको इतना पसंद आ गई कि उनको ये ख्याल ही नहीं आया कि उनके रिजल्ट में बैकलॉग्स भर भर के आ रहे थे और इसका परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि उनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। जी हाँ, उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, लेकिन वो बाकी ड्रॉप आउट की तरह नहीं थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया था कि एक्टिंग ही है जिसको वो अपने आगे की लाइफ में परस्यू करेंगे। लेकिन उनके अंदर ये एक्टिंग का कीड़ा आया कैसे? असल में ये कीड़ा आया था बेरी जॉन्स ड्रामा क्लासेस से, जो कि उन्होंने DCE में पढ़ने के दौरान चालू किया था, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उनके डांस के स्किल भी काफी अच्छे थे और इसी वजह से साल 2005 में उनको डावर्स स्टैंडर्ड डांस ट्रूप का मेंबर भी बना दिया गया था। और इसी के चलते जब साल 2005 में 51st फिल्म फेयर अवार्ड का शो हुआ था तो उसके बैकग्राउंड डांसर्स में से सुशांत भी एक थे। लेकिन अभी सफर लंबा था, अभी तो बस वो दिल्ली में ही थे, लेकिन उनको बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए सपनों की नगरी मुंबई में भी जाना था और इसी वजह से 2006 में ही वो मुंबई चले गए। लेकिन बॉलीवुड में घुसना इतना आसान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वहां करीब 2.5 साल तक थिएटर किया और अपने एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाते गए और फिर उसके बाद उनको मंच के एड में फीचर होने का मौका मिला। इसके बाद उनको थोड़ा बहुत फेम तो मिला, लेकिन वो काफी नहीं था। इसके बाद आया साल 2008 जब उनको बालाजी टेलीफिल्म्स के किस देश में है मेरा दिल टीवी शो में डेब्यू करने का मौका मिला। इस टीवी शो में उनका कैरेक्टर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए था, मानो यूं गए और यूं आए, लेकिन वो कैरेक्टर लोगों के दिल में ऐसा बस गया कि उनको लीड एक्टर से भी ज्यादा फेम मिलने लगा। और इसी के बाद साल 2009 में आया पवित्र रिश्ता और इसमें उनको मिला मानव देशमुख का रोल, जो कि लीड एक्टर में था। और यही से उनका करियर एक यू टर्न ले लेता है, क्योंकि लोगों को उनका एक्टिंग इतना पसंद आया कि 2010 के अंदर ही वो 3 मेजर टेलीविजन अवार्ड भी जीत चुके थे, जिनमें से बेस्ट मेल एक्टर और मोस्ट पॉपुलर एक्टर अवार्ड भी था। और इसके साथ साथ उनको एक और चीज भी मिला और वो था उनका पहला प्यार, जो थी पवित्र रिश्ता की लीड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे। लेकिन उनका ये प्यार का रिश्ता 6 साल तक चलने के बाद 2016 में किसी कारण की वजह से टूट जाता है। उन्होंने 2010 में एक और सीरियल भी शुरू किया। इसके अलावा जरा नच के दिखा, झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो में भी परफॉर्म किया। लेकिन साल 2011 में उन्होंने एक डिसीजन लिया और उसके बाद उन्होंने सारे टेलीविजन शो पवित्र रिश्ता के साथ साथ बाकी के जितने भी थे उन सब से क्विट कर लिया, क्योंकि उनका मकसद वहाँ पूरा नहीं हो रहा था जिस मकसद के साथ वो मुंबई आए थे। जी हाँ, बॉलीवुड, जिसका सपना उन्होंने DCE में पढ़ते वक्त देखा था। और इसी के चलते उन्होंने फिर से स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उनको ज्यादा मुश्किलें नहीं झेलने पड़ी थी, क्योंकि इस बार उनका सपना सच होने वाला ही था, क्योंकि इस बार उनको बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिल चुका था अभिषेक कपूर की काई पोचे मूवी में। और क्या ही बातें करें उन लाइंस की जिसमें सुशांत कहते हैं, तेरी सिक्कों की छन-छन से मेरी हवा की कीमत कम हो रही है वाका। ये फिल्म प्रोड्यूसर को तो हजारों करोड़ों रुपए लाकर नहीं दे पाई, लेकिन इस फिल्म में सुशांत की एक्टिंग स्किल काबिले तारीफ थी। और उसके बाद आया साल 2014 में राजकुमार हिरानी की मशहूर फिल्म पीके, जिसमें सुशांत का कैरेक्टर बस थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन शायद ही कोई होगा जो उनके एक्टिंग स्किल की तारीफ ना करके रह सका हो।
इसके बाद आया 2015 में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, एक टिपिकल डिटेक्टिव के रोल में जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम पड़ जाएगी। और फिर आया 2016, उनके जिंदगी का सबसे बड़ा फिल्म। ये उनके बॉलीवुड करियर को यू टर्न देने वाला फिल्म था और हुआ भी कुछ ऐसा। और उस फिल्म का नाम था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। और इस फिल्म को इतना सक्सेस मिला कि साल 2016 की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ उनके एक्टिंग को ऑडियंस द्वारा खूब सराहा गया। इतने तारीफें मिली कि हम जितना भी बताएं वो कम पड़ जाएगा। इसके साथ उनको आईफा बेस्ट मेल एक्टर्स में भी नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा उनको राब्ता, शुद्ध देसी रोमांस जैसी मशहूर फिल्मों में भी लीड कैरेक्टर में देखा गया। और साल 2018 में आई केदारनाथ फिल्म में भी उनको बेहद ही प्रशंसा मिली। और साल 2019 में आई उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म छिछोरे, जिसका हर एक लाइन्स आपके दिलो दिमाग में ऐसे बस जाएगा कि आप कभी भुला नहीं पाएंगे। जी हाँ, हम ठीक ही कह रहे हैं। आप जब लाइन्स को सुनेंगे आप भी यही कहेंगे, जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, बल्कि तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। इसके अलावा ये लाइन्स जो शायद उनके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ी है। हम हार जीत, सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि हम जीना भूल गए हैं। जी हाँ, शायद ये लाइन कहीं ना कहीं सच है और शायद इसी वजह से उनको अपनी जिंदगी को इस हालत में छोड़ना पड़ा। हम ये तो सुनते हैं कि इंसान खुदकुशी कर लेता है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि वो इंसान कितना मायूस और डिप्रेस्ड होकर ये डिसीजन लेता है? हम जिंदगी को जीने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं और ठीक उसी वक्त कोई अपने कमरे में बैठकर जिंदगी को ना जीने के बारे में सोचता है। कितना कठोर है ये वक्त। सुशांत सिंह राजपूत केवल एक एक्टर ही नहीं थे, बल्कि बॉलीवुड के शान थे, जिनकी एक्टिंग स्किल्स पूरे भारतवासी याद रखेंगे। लेकिन शायद हम उनको कभी फिर से किसी और फिल्मों में नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके कहे हुए हर एक डायलॉग्स, हर एक स्माइल को हम याद रखेंगे। उन्होंने अपने सिर्फ 7 साल के बॉलीवुड के करियर में इतनी सफलता कमा ली थी कि बॉलीवुड के बादशाह से लेकर खिलाड़ी तक सभी लोग उनका यूं अचानक चले जाना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी में भी इतना खूबसूरत एक्टिंग कर जाएंगे, ये शायद हमने कभी सोचा नहीं था। करोड़ों फैंस के बीच भी वो अकेले थे, ये भी शायद हमने कभी नहीं सोचा था। उनके इस कठोर डिसीजन के पीछे चाहे जो भी कारण हो, हम भगवान से यही दुआ मांगेंगे कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, बस खुश रहें। हर 14 जून हम उनको याद करेंगे अपने दिल से। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।